कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से हमारे मेष राशि के जातक 1 जून से लेकर 30 जून तक का जो ये काल है, समय अवधि है, ये आप सभी जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। बहुत ज़्यादा शानदार जाने वाला है। और जो प्रमुख जो इसमें जो लाभ रहेगा, विशिष्टता रहेगी, वह ये रहेगी कि बहुत लंबे समय के पश्चात अब धन का जो क्षेत्र है उसके संबंध में सारी चिंताएं जो हैं वह शून्य हो जाएंगी इसी महीने के अंदर। यानी जो बहुत लंबे समय से मेष राशि का जातक धन के संबंध में जिस हिसाब से उसकी एजुकेशन है, जिस हिसाब से उसका एक्सपीरियंस, जिस हिसाब से वो मेहनत करता आ रहा है, उस हिसाब से धन की जो आवाजाही होनी चाहिए वह हो ही नहीं पा रही थी। तो फाइनली 1 जून से 30 जून तक का जो समय अवधि है, इसमें धन के क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक चिंता जो है उसकी समाप्त होने वाली है, शून्य होने वाली है। वह कैसे? कुंडली के माध्यम से, जो गोचर में जो कुंडली बन के आती है उसके माध्यम से हम समझेंगे। लेकिन सर्वप्रथम जो गोचरी व्यवस्था है सभी 9 ग्रहों के निमित्त उस पर एक बार दृष्टि डाल लेते हैं। सूर्यदेव 15 जून तक वृषभ राशि पर रहेंगे, फिर 15 जून से 16 जुलाई तक मिथुन राशि पर गोचर करेंगे। ये चीज़ समझ लीजिए कि मिथुन राशि पे जो सूर्य बाबा की परफॉर्मेंस होती है वृषभ राशि से थोड़ी सी बेटर होती है। तो सूर्य के संबंध में अगर थोड़ी सी स्ट्रगल अगर हमारे को देखने को मिल रही थी तो समझ लीजिए वो मैक्सिमम जो है आधा महीना थोड़ा सा और परेशान कर सकती है। लेकिन उसको कवर अप करने के लिए बाकी प्लैनेट्स भी हैं। मंगल बाबा बहुत बड़ा परिवर्तन होगा कि फाइनली मंगल जो है अपनी पुनः शक्ति जो है वो प्राप्त कर लेंगे, नीच प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक फिर सिंह राशि पर गोचर करेंगे। 7 जून तक ये कर्क राशि पर नीच प्रभावी होकर गोचर कर रहे थे। तो उसके पश्चात जो है ये समझ लीजिए जो जहाँ पर मंगल की ज़रूरत थी वहाँ पावर नहीं आ पा रही थी, तो ये बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। यही मैं कह रहा था ना, जो कवर अप करेंगे प्लैनेट्स दूसरे, तो मंगल जो है बहुत अच्छे से मदद करेगा सूर्यदेव की। बुधदेव को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बार ये आगे बढ़ेंगे। 6 जून तक वृषभ राशि में रहेंगे, 22 जून तक ये मिथुन राशि पर रहेंगे और 22 जून से लेकर फिर 30 अगस्त 2025 तक ये कर्क राशि पर गोचर करेंगे। यानी 2, 3, 4 वृषभ, मिथुन और कर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है धन के संबंध में प्लैनेट। बृहस्पति बाबा जैसे कि आप परिचित हैं 14 मई से अतिचारी हो गए हैं और मिथुन राशि पर 18 अक्टूबर 2025 तक बने रहेंगे और पूरे 8 साल तक अतिचारी चाल में चलते रहेंगे। सभी के ऊपर, यानी पूरे विश्व के ऊपर इनका फ़र्क पड़ेगा। आपके ऊपर तो बहुत ज़्यादा विशिष्ट फ़र्क पड़ेगा। उसके साथ साथ 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक 27 दिनों के लिए अस्त प्रभावी हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि अस्त में हमारे को किन चीज़ों का ध्यान बना के रखना है। शुक्र बाबा 31 मई से 29 जून तक मेष राशि पर गोचर रहेगा, फिर 29 जून से फिर 26 जुलाई तक वृषभ राशि पर स्वग्रही होकर गोचर करेंगे। 29 मार्च को शनि बाबा ने मीन राशि में प्रवेश करा था, 3 जून 2027 तक वहीं बने रहेंगे। राहु और केतु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करा था, गोचर परिवर्तन हुआ था, तो 5 दिसंबर 2026 तक ये बने रहेंगे। राहु बाबा कुंभ राशि में बने रहेंगे और केतु बाबा बने रहेंगे सिंह राशि के ऊपर। आप समझिए धन के संबंध में जो बात कही गई है उसको समझिए। सबसे पहले तो ना आप दृष्टि डालिए शनि बाबा के ऊपर। शनि बाबा कहाँ बैठे हुए हैं? आपके 12वें सेक्शन में बैठे हुए हैं। वहाँ पर मीन राशि पड़ती है और 2.5 साल तक यहीं बने रहेंगे। इनकी जो तीसरी दृष्टि है वह आपके धन स्थान पे जा रही है। साथ ही साथ जो लगन में यानी कि मेष राशि में बैठे हुए शुक्र बाबा हैं वह भी आगे पहुँचेंगे। अब ये चीज़ समझ लीजिए कि मूलतः विषय तो केवल जून के महीने का है, लेकिन आने वाला जो समय है मेष राशि के जातकों के लिए धन के संबंध में बहुत ज़्यादा परेशानी जो देखते आ रहे थे वह देखने को नहीं मिलेगी। उसके 2 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले समझिए कि शनि की तीसरी दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है, अगर जातक जो है वाकई में सच्ची मेहनत करता आ रहा है तो शनिदेव की मीन राशि में जो दृष्टि प्रभाव होता है वह होता है कि अब जो है दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है तो उस क्षेत्र में न्याय होगा और न्याय लगातार होता ही रहेगा। तो आने वाले 2.5 साल हैं
जो बिल्कुल सीधे मार्ग पे चलते आ रहे हैं, शनि ग्रह जिन्होंने अपनी आदतों से, अपने कर्मों से बिल्कुल भी खराब नहीं करे हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। यानी हर क्षेत्र में उनके साथ न्याय होने वाला है। क्योंकि ये तीसरी दृष्टि पड़ रही है धन स्थान पर, तो उसके संबंध में यहाँ पर शुक्र बाबा जो आके बैठ जाएंगे अब दूसरे स्थान पर, धन स्थान पे। तो शुक्र शनि का जो मेल है वह आपको इतना धन देता है कि आप अपने भविष्य की उत्तम सेविंग भी कर लेते हो। साथ ही साथ आप इस बात को बहुत अच्छे समझ जाइएगा कि पूरे का पूरा धन को लेकर जो आपका दृष्टिकोण है वह भी चेंज होना शुरू हो जाता है। इस बात को ना समझने का प्रयास करिए कि जैसे भी आपके धन के क्षेत्र में कमाने के प्रति जो भी आपका ढंग है, जैसे भी आपकी सोच है, जो भी आपकी नीतियां हैं, अगर एक बड़े स्टेप पे जाना चाहते हो तो बड़ी जंप लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। तो शनि और शुक्र का मेल है, यह चीज़ आपको आशीर्वाद के रूप में देगा। ये होगी पहली बढ़त। अब समझते हैं हम बुध बाबा को। बुध बाबा जो है पहुँचते पहुँचते जो महीने के एंड में पहुँच जाएंगे आपके सुख स्थान के ऊपर। दूसरे भाव के ऊपर बुध बाबा की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। ख़ास तौर से अब जो मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी आपकी नीतियों में चेंज आएगा, तो पहली जो नीति होगी वह होगी आपकी वाणी की स्पष्टता। और उसमें थोड़ा सा, जैसे बड़े बूढ़े कह गए हैं ना कि भी थोड़ा सा मुख में मीठा रखिए और फिर बात करिए, फिर देखिए काम कैसे नहीं बनते हैं आपके। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यानी कि शनि की जो चालाकी है वह सेकंड सेक्शन पे आ जाएगी और वहाँ पर जो बुध बाबा हैं उसको बहुत अच्छे से ग्रहण कर लेंगे। तो क्या कहा जा सकता है? ये कहा जा सकता है कि अब आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत अधिक मैच्योरिटी आने की वजह से समझने लग जाओगे कि यह काम तो बड़े प्यार से निपट सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है शारीरिक बल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे टंग की जो पावर है उसको समझने की आवश्यकता है, उसको अप्लाई करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जैसे ही ये थर्ड सेक्शन में पहुँचेंगे, मिथुन में पहुँचेंगे, ये अपनी राशि पर पहुँच जाएंगे बुध बाबा, वहाँ से आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगे और छोटी यात्राएं भी होंगी। साथ ही साथ भाग्य के निर्माण में जो आपकी जो टंग है, जो आपकी ज़बान है और ख़ास तौर से आपका जो निजी व्यवहार है वह बहुत अधिक निखर के आएगा। ये चीज़ समझ जाएंगे मेष राशि के जातक, जैसे कि ये प्रार्थना करी गई विषय में कि बहुत लंबे समय के बाद, अगर बहुत लंबे समय के बाद ये चीज़ फलित होती है तो उस फलित होने में जो आपका जो निजी व्यवहार है और आपकी जो मीठी वाणी है वह मुख्य घटक रहेंगे, मुख्य कारक बने रहेंगे। अब समझिए कि मंगल बाबा जो है, जो नीच प्रभावी बने हुए थे, आदि पावर के साथ बैठे हुए थे, जिसका सीधा प्रभाव जो पड़ रहा था, आदि पावर का सीधा प्रभाव पड़ रहा था हमारे कर्म क्षेत्र के ऊपर। तो कर्म क्षेत्र के से जो लाभ निकल के आना चाहिए था वह नहीं निकल के आ पा रहा था। हाँ, यह बात स्पष्ट है कि मंगल और केतु जो है एक प्रकार का छिपा हुआ पिशाच योग भी देते हैं। उसके लिए आगे आने वाले समय में वीडियो ज़रूर आएगी। लेकिन इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि मंगल जैसे ही आपके 5वें सेक्शन में पहुंच जाएंगे 7 तारीख के बाद से, तो ये चीज़ समझिएगा, जो भी आपके धन के संबंध में या कोई एक ऐसा कार्य कि जब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी एक ट्रैक पे गाड़ी नहीं आ सकती है, स्ट्रगल जो है अभी समाप्त नहीं होगी, जो है ना बहुत भयंकर रूप से जो स्ट्रगल करते आ रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ पर आ जाएंगे सीधी दृष्टि जो है, ये चीज़ समझ जाइएगा, पड़ेगी 8वें सेक्शन के ऊपर। उसके पश्चात सीधी दृष्टि पड़ेगी 11वें सेक्शन के ऊपर। उसके बाद सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें सेक्शन के ऊपर। तो यहाँ से अगर किसी प्रकार से लगन कुंडली में शनि का विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तो गोचर की कुंडली जो है उसको ओवरटेक करेगी या टेक ओवर कर लेगी, या तो उसको दबा देगी या बिल्कुल एक नया प्रभाव देने लग जाएगी, जिससे कि शनि जो है मंगल की सीधी दृष्टि में आने से थोड़ा सा अगर अलग हटके चलते आ रहे हैं या किसी प्रकार से अभी संबंधित उपाय अभी तक आपको नहीं मिल पाए हैं, वह मिलने होने शुरू हो जाएंगे और बहुत अधिक स्पष्टता आ जाएगी। याद रखिएगा, मंगल एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो आपको कई सारे मार्गों से धन दिलवा सकते हैं। मंगल एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अगर आपके पक्ष में हैं तो फिर आपको बाकी ग्रहों को मनाने की या उनके उपाय करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मंगल जो है उसकी जो पावर जो है अगर वो ओवर हो जाती है
तो जातक जो है बहुत ज़्यादा क्रोध में आकर जो डिसीजन लेता है, फिर जाके उसको थोड़ा सा लॉस देखना पड़ सकता है। अब समझिए इस विशिष्ट बात को, सूर्य बाबा जो हैं, सूर्य बाबा मिथुन राशि में पहुंचेंगे। देखिए तीसरे स्थान पे सूर्य देव जो हैं, बुध बाबा, ये चीज़ समझिएगा कि जहाँ जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके पश्चात वहाँ पर सूर्य देव उनको ऐसे मदद करेंगे, या चीज़ समझ लीजिए कि बुध आदित्य योग जो है तीसरे स्थान पे जो बनेगा, इसके प्रभाव से आप अपनी स्वयं की मेहनत से अपना भाग्य निर्माण तो करोगे ही करोगे, उसके पश्चात जहां आपकी चर्चाएं अभी तक नहीं हो पा रही थी, इतनी अधिक मेहनत के पश्चात वो होने लग जाएगी। अब समझिए मंगल और केतु के जो पिशाच योग का जिक्र करा गया है, इसको समझिए। देखिए मूलतः जो पिशाच जो योनि जो है उसको ऐसे समझिए कि जो भी जातक जो है एक प्रकार का रिवेंज जो है अपने हृदय में रखते हुए अपने प्राण त्याग देता है, वो उसको पिशाच योनि मिलती है। यानी वो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहता था, या तो मैं नहीं या तो वो नहीं, वो मैं इच्छा पूरी नहीं कर पाया, तो उसको जो है योनि मिलती है, पिशाच योनि मिलती है। यानी कि किसी न किसी प्रकार से जातक जो है वो स्टेबल रह ही नहीं सकता है अगर ये मंगल और केतु हैं। इसमें ऐसे समझिए कि केतु जो है जैसे ही मंगल के संपर्क में आएगा तो केतु उसको निगलना चाहता है। अब इसमें दो प्रभाव होते हैं, या तो जातक का पराक्रम जो है वो केतु के प्रभाव से बहुत अधिक बढ़ जाता है। पराक्रम बढ़ने का अर्थ यह भी है कि मंगल यानी गुस्से पर अगर कंट्रोल नहीं है तो बात बिगड़ सकती है, लोग आपसे कटना शुरू कर सकते हैं। या अगर ये दोनों ग्रह मंदे होने लग जाएं तो जातक जो है आजकल करता रहता है और समय केवल पास कर देता है। समझ रहे हो आप? तो हमारे को क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे ये मंगल और केतु का मिलन हो जाएगा तो अभी जो नीच प्रभाव से मुक्त हुए हमारे मंगल हैं, अब इनके पास पावर आई है, कहीं केतु के दबाव से या केतु की जो एक प्रकार की षड्यंत्रकारी जो ऊर्जा रहती है, रहस्यमय ऊर्जा रहती है, उसके संपर्क में नहीं आने देना है। कहीं भी ये जून का महीना हमारे को ऐसी स्थिति नहीं बना के रखनी है जिससे कि ये ऐसा उदाहरण ना हो कि भाई जो है लोग तो पैर अपना जो कुल्हाड़ी पे मारते हैं, आप तो सीधा तौर पे पूरा एंगल बना के बड़ी ऊंचाई से कुल्हाड़ी पे कूदते हो। मतलब सम्मुख इतनी स्पष्ट चीज़ है, फिर भी जो है आपने क्रोध का सहारा लिया और सारी बात बिगड़वा दी। इससे अपने आप को बचा के रखिएगा और ध्यान रखिएगा इस बात का, ये जो पूरा महीना है, इस महीने में धन की जो ऊर्जा है प्राकृतिक रूप से आपके पास बनी हुई है, तो आपका जो शांत और मधुर स्वभाव है वह उस ऊर्जा को बहुत अधिक खींचेगा भी और उसको बहुत अधिक बढ़ाने में आपको मदद भी करेगा। बहुत अधिक गुस्से वाला व्यक्ति है ना, तो लक्ष्मी जी उसके पास इतनी सरल तरीके से नहीं आती हैं। इस गुण को अपनाइएगा, जहाँ आप ये डिसीजन ले लोगे फिर ये एक प्रकार का जो विचित्र प्रकार का जो पिशाच योग बनता है, ये अंगारक स्थिति जो उत्पन्न कर देता है केतु के प्रभाव से, मंगल और केतु के प्रभाव से, उस स्थिति से बिल्कुल बच के निकल जाओगे। इसका मतलब यह भी है कि हमारे को बृहस्पति थोड़े से अच्छे बना के रखने हैं। और बृहस्पति अच्छे बनाने का मतलब यही है कि बहुत अच्छे से वॉच करके चलना है और हमारे सर के ऊपर किसी न किसी बुजुर्ग की सलाह का आशीर्वाद बना ही रहना चाहिए। तो उसके साथ में आपकी कुंडली में अगर थोड़ी सी विपरीत स्थिति भी बनी हुई है तो भी वह धन की ऊर्जा को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकती है, मोड नहीं कर सकती है, डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती है। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं